यह कहानी है सूरतगढ़ के सम्राट महाराज रामकृष्ण की। राजा रामकृष्ण के राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, परंतु महाराज को एक चिंता हमेशा सताती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सम्राट ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी बच्चे को अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। उन्होंने मंत्री से कहा, सभी बच्चों को राज्य के मुख्य चौक पर बुलाया जाए। राजा ने घोषणा की कि वह वहां आए हुए बच्चों में से ही किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। महाराज ने सभी बच्चों के बीच एक छोटी सी थैली बंटवा दी। प्यारे बच्चों, आपको जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम सब फिर से यहाँ आएंगे और उस समय मैं फैसला करूँगा कि मेरे बाद सूरतगढ़ का अगला राजा कौन होगा। वहां आए हुए बच्चों में से एक बच्चा ध्रुव भी था। बाकी सब की तरह वह भी बीज लेकर अपने घर आ गया। घर आकर उसने एक गमला चुना और बीज डाल के देखभाल करने लगा। दिन बीतने लगे, पर 1 महीने बाद भी ध्रुव के गमले में से कोई पौधा नहीं आया था। वहीं आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में छोटे पौधे आने लगे थे। ध्रुव ने सोचा, हो सकता है मेरा बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों के बाद उसमें से कोई पौधा निकल आए। ऐसा सोचकर वह पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। 3 महीने बीत गए, पर फिर भी उसका गमला खाली था। वहीं उसके साथ वाले बच्चों के गमलों में से अच्छे पौधे उग आए थे। सभी बच्चे उसका मजाक बनाने लगे थे, पर ध्रुव ने हार नहीं मानी और गमले की देखभाल करता रहा। 6 महीने बीत गए। राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। ध्रुव बहुत परेशान था क्योंकि उसके गमले में से कुछ नहीं निकला था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं महाराज के सामने ऐसे ही खाली गमला लेकर चला गया और कहीं महाराज मुझसे नाराज हो गए और सजा दे दी तो कोई नहीं मानेगा कि मैं रोज गमले में पानी डालता था। सब मुझे आलसी समझेंगे। ध्रुव की माँ उसकी परेशानी समझ रही थी। उन्होंने ध्रुव से कहा, चाहे जो भी निर्णय हो, मैं जानती हूँ तुमने मेहनत की है। तुम्हें महाराज के सामने गमला लेकर जाना ही चाहिए। माँ की बात सुनकर ध्रुव गमला लेकर मैदान की ओर निकल पड़ा। सभी बच्चे शांति से अपना अपना गमला लिए खड़े थे। तभी राजा के आने की घोषणा हुई। राजा रामकृष्ण बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। सभी खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा ध्रुव के पास आए। क्या हुआ? तुम्हारा गमला खाली क्यों है? महाराज, मैं रोज इसमें पानी डालता था, इसे धूप दिखाता था। 6 महीने मैंने इसकी बहुत देखभाल की, फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। इसके बाद राजा रामकृष्ण ने सभी गमले देखे और फिर उन्होंने सभी बच्चों से कहा, लोगों ने खुद को साबित करने के लिए गमले की बहुत देखभाल की। सभी बच्चे किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली गमला लेकर आया है। ध्रुव, तुम यहाँ मेरे पास आओ। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया। वह चुपचाप महाराज की तरफ जाने लगा। 6 महीने पहले मैंने आप सभी को बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर थे। आप चाहे तो कितनी भी कोशिश करते, पर उसमें से पौधा नहीं होता। आप सभी के बीच एक ध्रुवी है जिसने यहाँ खाली गमला लाने का साहस दिखाया है, ये जानते हुए भी कि सब उस पर हंसेंगे। इसलिए मैं रामकृष्ण ध्रुव को सूरतगढ़ का अगला राजा और मेरा उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। यह ध्रुव की सच्चाई का फल है। और इस तरह सच और साहस की वजह से ध्रुव सूरतगढ़ का अगला राजकुमार बन गया। हमें हमेशा ईमानदारी और सच बोलने का साहस होना चाहिए।